नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। जेईई एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर देश भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले शुभम कुमार के गया पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर के हरिदास सेमिनार ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मान समारोह में शुभम कुमार समेत जेईई एडवांस में सफल 18 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन आपको बता दें कि ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल गुरुकुल द्वारा किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और शिक्षाविद उपस्थित रहे। शुभम कुमार के मंच पर पहुंचते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अतिथियों ने उन्हें चांदी की चेन, पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि को गया और बिहार के लिए गौरव का क्षण बताया। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने शुभम कुमार के सम्मान में उनको 21,000 रुपए भेंट किए। अपने संबोधन में शुभम कुमार ने कहा कि यह सफलता उनके माता पिता, शिक्षकों और निरंतर मेहनत का परिणाम है। उन्होंने छात्रों को लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासित तरीके से पढ़ाई करने की सलाह दी। वहीं वक्ताओं ने कहा कि शुभम की सफलता से गया के हजारों छात्रों को नई प्रेरणा मिलेगी और वे भी बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार ने अपनी सफलता का अनुभव साझा करते हुए कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा से ही उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था और उसी दिशा में निरंतर अध्ययन किया। कोटा में रहकर की गई कठिन मेहनत, अनुशासित दिनचर्या और समर्पित तैयारी का ही परिणाम है कि उन्हें यह ऐतिहासिक सफलता मिली। उन्होंने छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए ईमानदारी, समर्पण और निरंतर प्रयास आवश्यक है। अच्छा ही लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड ही था, तो वैसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप से तो फीलिंग नहीं है। सब कुछ नॉर्मली है अभी। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को? संदेश ये रहेगा कि बस लगन से मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी अपने काम करने में चोरी नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से बस मेहनत करते रहना चाहिए। कैसे संभव हो सका इतना छोटा सा जगह से निकल के आपने पूरे ऑल इंडिया रैंक 1 में? संभव ऐसे ही हो सका कि 11th में जब मैं अचानक से 11th में आया और जेईई की तैयारी करना स्टार्ट की, तो उसी समय मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली कि जो बच्चे क्लास 8-9 से ही पढ़ते रहते, मैं 11 से ही पढ़ के अपने जो भी सिलेबस था वो कवर कर पाया। और वही मेहनत जब कोटा जाकर मैंने करते रहा, तो फिर उसके कारण इतना अच्छा रिजल्ट पॉसिबल हो पाया। क्या मतलब एम ऑफ लाइफ क्या है? एम ऑफ लाइफ तो मेरा ये है कि बस एक अच्छा इंसान बने रहना है और जहाँ पर भी अपना मेहनत कर सकूँ वो ईमानदारी से करते रहना है। समाज और देश के लिए क्या करना चाहिए? अगेन मैं जो भी मेरे तरफ से समाज और देश के लिए अच्छा हो सके, जिसमें सभी का तो मदद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर सकूँ वो करना चाहूँगा। ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल गुरुकुल के निदेशक भीमराज प्रसाद ने कहा कि 18 छात्रों की सफलता विद्यालय के लिए गर्व का विषय है, लेकिन शुभम कुमार की उपलब्धि पूरे गया जिले के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि गया जी की धरती से देश का प्रथम रैंकधारी निकलना पूरे जिले के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने घोषणा की कि विद्यालय की ओर से संचालित सुपर 30 कार्यक्रम में अब कक्षा 9वीं से ही मेधावी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक छात्र राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर सके। 2026 में ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल का रिजल्ट 18 बच्चों का आईआईटी एडवांस में रिजल्ट जो हुआ है, ये हमारे ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल और ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के परिवार सदस्यगण काफ़ी खुश हैं। और ख़ासकर हमारे शुभम कुमार ने तो कमाल कर दिया। ऑल इंडिया रैंक उसे 1 आया है और इससे एक गया में यह एक दूसरी बार प्रूफ मिला है कि जिस प्रकार पूरे विश्व को बुद्ध भगवान ने बोध गया में अपनी सद्बुद्धि को प्राप्त किया था, ज्ञान को प्राप्त किया था, यह शुभम कुमार ने यह साबित कर दिया कि गया जो शहर है वह ज्ञान की शहर है। यहाँ पर कई साल से बच्चे आईआईटी निकाल रहे थे, लेकिन अब इसकी संख्या ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल खुलने से दुगनी हो गई है। अब रैंक 1 आई है। शुभम को देखकर हमने एक नया प्लान बनाया है कि अब सुपर 30 का जो पढ़ाई होगी वह
9 क्लास से ही पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसमें मेरिटोरियस बच्चों को 4 साल 5 साल लगातार 8 क्लास से ही IIT की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसमें 11-12 का कोर्स बहुत सारा पोर्शन 9-10 में ही समाप्त हो जाएगी, ताकि 11-12 में पहुंचने पर वो इरोडो का बुक बना सके और 1 से 500 रैंक के भीतर वह बच्चा रैंक ला सके। और यह बिल्कुल आसान है, क्योंकि शुभम से जब हम संपर्क किए और जब इंटरव्यू लिए तो बार बार उससे यही अनुभव मिल रहा है कि आखिर क्या कारण है कि गया के बच्चों का 4000 और 5000 रैंक आता है, आखिर 1 से 500 रैंक के बीच में ज़्यादा संख्या में क्यों नहीं आता है। तो इसका मुख्य कारण रहा कि यहाँ के बच्चे लेट तैयारी करते हैं। जो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन है वो 8 क्लास से ही बच्चों को प्रिपरेशन करवाना चालू कर देते हैं और उसमें विशेष कोर्स करवा करके और तब जाकर 11-12 में 1 से 500 रैंक तैयार होते हैं। गया शहर से भी आने वाले दिनों में हमारे इंस्टीट्यूट से ये रैंक निकलेगा। गया शहर में ये पहला इंस्टीट्यूट है जहां मैथ फिजिक्स पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले तीनों IITian हैं। खासकर ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल 35 साल पुराना है। हमारे दोनों बेटे IITian हैं, IIT रुड़की और IIT BHU से पढ़ाई किए हैं, 5 साल से पढ़ा रहे हैं। गया शहर में 5 साल में 4 साल गया के फर्स्ट टॉपर देने का काम किए हैं। हमारे यहाँ हर साल मेडिकल का रिजल्ट होती है, हमारे यहाँ बायोलॉजी के टीचर एक्सपर्ट हैं। तो हम जो टीचर रूपी कोहिनूर को जो तलाशते हैं वो अपने बच्चों के बीच में जो रखते हैं, उन्हीं लोगों के सम्मिलन से, मेहनत से इतना अच्छा रिजल्ट आता है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त कर गया जी का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसा अमूल्य धन है जिसे न कोई खरीद सकता है, न बेच सकता है और न ही छीन सकता है। शिक्षा ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को नई पहचान देने के साथ साथ समाज और राष्ट्र को नई दिशा प्रदान करती है। गया जी के पावन धरती पर भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली सभी धर्म जाति के लोगों को यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के स्थल पर शुभम जी ने ऑल इंडिया में जो JEE का एग्जामिनेशन हुआ, जिससे इंजीनियरिंग में एडमिशन होती है, नीट से MBBS में एडमिशन होता है मेडिकल में, उसमें हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने जो इंटरव्यू दिया उसमें पहला रैंक इनका आया, फर्स्ट। उसी संदर्भ में ब्रिटिश स्कूल और गुरुकुल के बच्चे जहाँ IITian कई हैं, वहाँ IITian पढ़ाते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट होते हैं, उन सबको सम्मान समारोह उनके गार्जियन के साथ ये आयोजन की गई थी। शिक्षा एक ऐसा अमूल्य धन है जिसको ना बाज़ार में खरीदी जा सकती है, ना बेचा जा सकता है, ना इसको बंटवारा किया जा सकता है। एक साइकिल चलाने के लिए जिसको विवेक हो साइकिल चला लेता है, और बुद्धिमता और वही व्यक्ति इंसान हवाई जहाज भी चलाता है। मानव और इंसान में यह ठोस अंतर है कि हाथी जैसे विशाल जानवर को इंसान उठने और बैठने से लाचार कर देता है, इसलिए कि उसके पास विवेक नहीं है, और इंसान के पास अद्भुत विवेक है। इसमें जितने बच्चे सब लोग सम्मिलित हुए, हम लोगों ने भी हौसला अफजाई किया, और गया जी का नाम जैसे देश और दुनिया में कई क्षेत्रों में उस तरह से शिक्षा जगत में भी अच्छे काम कर रहे हैं, और बेहतरी के लिए हम लोग सब बहुत बहुत हृदय दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।